नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही होगा कि तुर्की ने भारत के गेहूं को सड़ा बताकर भारत का गेहूं ठुकरा दिया था और अब तुर्की की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस समय गेहूं का संकट मौजूद है और इस संकट के बीच में तुर्की ने ही भारत से आग्रह किया था कि भारत तुर्की को गेहूं उपलब्ध करवाए और भारत ने तुर्की को गेहूं की खेप भेजी थी। लेकिन तुर्की ने गेहूं में रुबेला वायरस होने की शिकायत करते हुए उसकी खेप लौटा दी थी और इसके बाद इस गेहूं को मिस्र भेजे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई थी। लेकिन बाद में यह कहा गया कि मिस्र ने भी भारत का गेहूं ठुकरा दिया है और अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिस कंपनी ने गेहूं को तुर्की भेजा था उसके एक अधिकारी ने यह कहा है कि गेहूं में रुबेला वायरस होने की खबर पूरी तरीके से अफवाह थी और जो गेहूं उपलब्ध था वह बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं था। जब से तुर्की और मिस्र ने भारत की गेहूं की खेप को ठुकराया है तब से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इसका कारण भी है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में गेहूं की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में भारत के पास अवसर था कि वह पूरी दुनिया को गेहूं उपलब्ध करवा सकता है और पूरी दुनिया की भूख मिटा सकता है। और ऐसे में भारत के पास एक अच्छा अवसर था कि वह इंटरनेशनल मार्केट में कब्जा कर सके। अब इस गेहूं को तुर्की भेजने वाली कंपनी आईटीसी के एग्रो बिजनेस विभाग के सीईओ का बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि गेहूं की खराब होने की जो अफवाहें उड़ रही हैं वह पूरी तरीके से झूठ हैं। इस समय कंपनी के एग्रो बिजनेस विभाग के सीईओ रजनीकांत है। उन्होंने ये कहा कि जो गेहूं की खेप तुर्की भेजी गई थी वह क्वालिटी के मानकों पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी बताया कि 55,000 टन गेहूं की यह खेप डच की एक कंपनी ईटीजी कमोडिटीज को बेची गई थी और इस डच कंपनी ने गेहूं की क्वालिटी के टेस्ट के लिए भी एक स्विस कंपनी एसजीएस को चुना था और इसके बाद इसका परीक्षण किया गया था। जिस तरीके से भारतीय गेहूं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया गया है उससे यह समझ में आता है कि जिस तरीके से इंडिया वैश्विक बाजार पर एक अनाज सप्लायर के रूप में उभर रहा था, ऐसे में भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की कोशिश की जा रही थी ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इस समय मौके पर कब्जा न कर पाए। एक्चुअली में ये देश नहीं चाहते कि भारतीय वैश्विक बाजार पर कब्जा करे। यूरोप के कुछ मुट्ठी भर ट्रेडर्स मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के गेहूं व्यापार को नियंत्रित करते हैं और भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस है यह एक मिथक है जिसे तुर्की ने भारत को बदनाम करने के लिए रचा है। जो गेहूं तुर्की को भेजा गया था वह उत्तम क्वालिटी का था और यह मध्य प्रदेश का गेहूं था जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 14% है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों में खरी उतरती है। तुर्की दरअसल यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर फंसे गेहूं के खेप को हासिल करना चाहता है और ऐसा कर तुर्की वैश्विक गेहूं बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश भी कर रहा है। और अगर यूक्रेन, रूस और तुर्की के बीच चल रही बातचीत सफल हो जाती है तो वह बड़ी मात्रा में यूक्रेन में फंसा गेहूं निरंतर तरीके से वैश्विक बाजार तक पहुंचा सकेगा और इसीलिए तुर्की भारत के गेहूं को ठुकरा रहा है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।